मध्य प्रदेश के लिए 30 जनवरी 2024 की तारीख ऐतिहासिक होगी। ये वो तारीख होगी जब प्रदेश को एक साथ 10,000 करोड़ की लागत से सड़कें मिलने जा रही हैं। सीधे शब्दों में कहें तो मध्य प्रदेश में सड़कों का जाल बिछने जा रहा है। प्रदेश का लगभग पूरा हिस्सा इन सड़कों से कवर होगा। जिन सड़कों को मंजूरी मिली है उनमें मुरैना अंबाह पोरसा बाईपास 2 लेन लंबाई 27.2 किलोमीटर, लागत 492.7 करोड़। राजस्थान सीमा श्योपुर गोरस 2 लेन चौड़ीकरण, लंबाई 48.2 किलोमीटर, लागत 483.2 करोड़। ब्यावरा बाईपास 2 लेन लंबाई 5.7 किलोमीटर, लागत 120 करोड़। शुजालपुर बाईपास 2 लेन लंबाई 10.5 किलोमीटर, लागत 214.1 करोड़। कसरावत सेलानी खरगोन और बिस्टॉन बाईपास 2 लेन लंबाई 32 किलोमीटर, लागत 467.9 करोड़। अटेर और भिंड बाईपास 2 लेन लंबाई 21.5 किलोमीटर, लागत 348.1 करोड़। सरवर देवला से पाल महाराष्ट्र बॉर्डर 2 लेन लंबाई 55.8 किलोमीटर, लागत 461.23 करोड़। गोरस श्यामपुर 2 लेन लंबाई 63.4 किलोमीटर, लागत 417 करोड़। श्यामपुर सबलगढ़ 2 लेन लंबाई 55.05 किलोमीटर, लागत 1079.77 करोड़। गुजरात बॉर्डर दाहोद से अंबुआ 2 लेन लंबाई 27.59 किलोमीटर, लागत 370.747 करोड़। पिछोर से दिनारा 2 लेन लंबाई 41.8 किलोमीटर, लागत 425.97 करोड़। मुल्ताई से महाराष्ट्र बॉर्डर 2 लेन लंबाई 23.9 किलोमीटर, लागत 328.94 करोड़। बुधनी से सभागंज 2 लेन चौड़ीकरण, लंबाई 28.25 किलोमीटर, लागत 805 करोड़। सभागंज से बाड़ी 4 लेन चौड़ीकरण, लंबाई 40.3 किलोमीटर, लागत 784 करोड़। अयोध्या बाईपास 6 लेन चौड़ीकरण, लंबाई 16.5 किलोमीटर, लागत 1239 करोड़। जबलपुर में 2383 करोड़ की लागत वाली 228 किलोमीटर लंबी 9 सड़क परियोजनाओं की सौगात। सरकार का दावा है कि इन सड़कों के बनने से घनी आबादी वाले शहर यातायात से प्रभावित नहीं होंगे। बड़े शहरों की निर्बाध कनेक्टिविटी बनेगी। जिन इलाकों से सड़कें गुजरेंगी वहां सामाजिक और आर्थिक विकास होगा। पर्यटक स्थलों तक आसानी से लोग पहुंचेंगे। दुर्घटनाओं पर रोक लगेगी और ईंधन व समय की बचत होगी। भाजपा इसे डबल इंजन की सरकार का फायदा बताने में जुट गई है। देखिए, जब से मध्य प्रदेश और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसमें अभी डॉक्टर मोहन यादव जी नेतृत्व कर रहे हैं, लगातार समग्रता के साथ डबल इंजन की सरकार विकास कर रही है। आप देखिए, मध्य प्रदेश हो या देश हो, सड़कों का जो विकास हुआ है, जिस तेजी से सड़कों का निर्माण हो रहा है, निश्चित रूप से ये स्वागत योग्य कदम है। और मध्य प्रदेश को नई सौगात मिलने जा रही है, जिसमें लगभग 10,000 करोड़ के ऊपर मध्य प्रदेश को लगभग 15 परियोजनाओं के साथ 9 अलग है, जो उसमें 23 ऐसी योजनाएं मिलने जा रही हैं, जिसमें मध्य प्रदेश को सौगात मिलेगी। मध्य प्रदेश का जो विकास है नई रफ्तार पकड़ेगा। सरकार इन परियोजनाओं के उद्घाटन पर भव्य कार्यक्रम कर रही है। इनमें पहला कार्यक्रम जबलपुर तो दूसरा राजधानी भोपाल में होगा। इसके लिए बड़ी तादाद में लोगों को बुलाया गया है। अकेले जबलपुर में ही 25,000 लोगों को बीजेपी ने उद्घाटन समारोह का न्योता दिया है। कांग्रेस इसी पर सरकार को घेर रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को अभी तक प्रदेश की सड़कों का ख्याल नहीं आया था। अब चुनाव है तो तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जाएंगे। कांग्रेस इसे भी चुनावी स्टंट बता रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर विश्वसनीयता का संकट है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे। आप ये बताइए, कहाँ स्मार्ट सिटी दिख रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने कहा था 2017 में स्मार्ट स्किल पार्क तैयार हो जाएगा। आज दिनांक तक स्मार्ट स्किल पार्क तैयार नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की किस बात का भरोसा करें? 500 करोड़ का कारम डैम फोड़ना पड़ता है। 529 करोड़ के मंडीदीप का हाईवे बह जाता है पहली बारिश में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीयत साफ नहीं है। ये जो वादे करते हैं चुनाव के समय करते हैं, चुनाव के बाद सारे वादे भूल जाते हैं। डबल इंजन की सरकार ये ऐसा सियासी फार्मूला है जिस पर भाजपा विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनावों में वोट मांगती आई है। दावा ये रहता है कि जब प्रदेश और केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार रहती है तो विकास की गाड़ी डबल इंजन की ताकत से और तेज दौड़ती है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा भी मिला है। अब देखना ये है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी इसका कितना फायदा उठा पाती है।